हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर 9 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग देखेंगे सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कैसे देखते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिस और ट्रांस से। देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें आपको सिस और ट्रांस पहचानने हैं। देखिए, सिस और ट्रांस के लिए क्या है कि सेम साइड में दो ग्रुप जो होंगे, जो सेम ग्रुप होंगे, सिस यानी सेम साइड में होंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि इसमें दोनों सेम साइड में अगर दिखाना हो तो आप देखिए हेडवेन दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये इस तरीके से हेडवेन, ये भी देखिए हेडवेन सेम साइड में है, सब सिस हो गया। यहाँ पर भी देखिए दो हेडवेन को ऐसे दिखा दिया, ये भी सिस हो गया। ये भी सेम साइड में है, सिस हो गया। यहाँ पर भी सेम साइड में है, ये भी सिस हो जाएगा। अब ये वाले फॉर्म में देखिए, ये ग्रुप और ये डबल बॉन्ड से अपोजिट है ना। ये वाले फॉर्म को अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। और नहीं तो आपको हेडवेन्स के अकॉर्डिंग ही देखनी है ये स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडवेन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाले फॉर्म, ये देखो, ये हेडवेन को ऐसे लगा दिया, ये हो गया ट्रांस। यहाँ पर भी देखिए ये वाला ग्रुप, ये इधर है और ये इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर नहीं तो हेडवेन देखना तो देख लो, हेडवेन यहाँ लगा दिया, और ये देखो, ये है ना, ये हेडवेन इधर आ जाएगा, अपोजिट हो गया। यहाँ पर भी ये दो ग्रुप अपोजिट है, नहीं तो हेडवेन के अकॉर्डिंग ये देखो, ये हेडवेन इधर हो गया और ये हेडवेन इधर हो गया। तो ये तो कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसको आपको देख करके सिस और ट्रांस डिफाइन करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इससे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपसे डिस्कस किया था, उसमें मैंने सिस ट्रांस, जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिखा, ये वाले या ये वाले या ये वाले, इनमें एक चीज और बता दे, जब साइक्लोप्रोपीन है यानी 3 कार्बन के चेन में एक डबल बॉन्ड है, या साइक्लोब्यूटीन है यानी 4 कार्बन के, अगर मान लिया कि साइक्लिक फॉर्म है उसमें एक डबल बॉन्ड है, या 5 वाले या 6 वाले या 7 वाले, तो उन फॉर्म में सिर्फ सिस रहेगा, ट्रांस होता ही नहीं है। तो उसमें आपको सिस ट्रांस में कंफ्यूज होना ही नहीं है। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेप्टीन, तो वहां पर आपको ट्रांस ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एकदम से ध्यान रखिएगा कि वहां पर ट्रांस वाला फॉर्म बनता ही नहीं है। कुछ आगे जाकर के अगर आप देखिएगा, अगर बनाते तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो हम लोग वहां पर ट्रांस कंसीडर नहीं करते। अब कहाँ से ट्रांस और सिस बनता है, तो 8 से आगे तक में सिस ट्रांस देखने को मिल जाएगा, है ना। तो 3 से लेकर 7 में हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ सिस बोलेंगे, ट्रांस का बात यानी ट्रांस की बात हम लोग नहीं करेंगे। अब एक और भी चीज देखिएगा कि 8 से लेके 11 तक में जो स्टेबिलिटी है वो सिस की ट्रांस से ज्यादा होती है, और 12 ऑनवर्ड्स ट्रांस जो होगा वो सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहली बात तो हमने कहा कि 7 तक में सिस देखेंगे, फिर 8 से 11 तक के साइक्लिक फॉर्म में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और 12 ऑनवर्ड्स में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वैसे इतने बड़े साइक्लिक फॉर्म से क्वेश्चंस नहीं याद, लेकिन कम से कम जो है कि 3 to 7 याद रखना, ये सिर्फ सिस बनाते हैं। चलिए हम लोग कुछ और फॉर्म देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके बेस पर आपको डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या स्टेबिलिटी, ये सब चीजों पर डिस्कस करना।
तो यहाँ देखिएगा डाइपोल मोमेंट सबसे पहले, ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, बी आर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि बी आर की ज्यादा है कार्बन से, तो इस तरफ लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा। दूसरे में ये बी आर इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, नेट यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ आपके साथ एक डाइपोल मोमेंट के लिए ट्रांस वाले फॉर्म में म्यू इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एक फॉर्म ये। तो डाइपोल मोमेंट फर्स्ट ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग देखते हैं पोल के थ्रू, यानी कि नंबर ऑफ पोल जो है जहां पर ज्यादा होगा तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से, यानी कि पोलार नेचर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सोलबिलिटी इन वाटर, पानी में सोलबिलिटी के लिए भी हम लोग पोल देखते हैं, जिस पर पोल ज्यादा होगा तो वो पानी में सोल्युबल भी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी एक पोलार केमिकल है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के थ्रू हम लोग पोलार केमिकल को पोलार सॉल्वेंट में सोलबिलिटी ज्यादा बोलेंगे। तो इस केस में ये पोलार केमिकल के थ्रू यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसी मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के थ्रू, यानी उसकी पैकिंग के थ्रू देखा जाता है। तो ट्रांस की पैकिंग सिस वाली पैकिंग से ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको कभी भी दो केमिकल में दिया जाए कि सिस और ट्रांस में, तो पैकिंग के थ्रू हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रांस है। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी के लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई स्टेरिक फॉर्म ना हो, रिपल्शन वगैरह ना हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों जो केमिकल हैं या जो यहाँ पर आपके पास ग्रुप है या एटम है वो दोनों दूर हैं। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, ये इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ पर कम है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो उस रिपल्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस केस में आपको एक और चीज, कॉमन चीज बता दें कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ ट्रांस और सिस है। तो ये वाले फॉर्म में देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बी आर। अब दोनों इस तरफ से जा रहे हैं, ट्रांस है, तो इनका जो नेट होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस तरफ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी म्यू जो है एक तो इधर लगेगा फोर्स, दूसरा इधर। यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल फर्स्ट वाले का सेकंड से ज्यादा होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाले केस में ट्रांस में डाइपोल मोमेंट जीरो था और इसका ज्यादा, सिस की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा था। लेकिन जब ग्रुप आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो वहां पर ट्रांस की डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा होगा। इसलिए जनरल स्टेटमेंट हम लोग नहीं कहेंगे हमेशा कि सिस की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा। आपको यह भी देखना होगा कि ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले का था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग पोल से डिफाइन करते हैं, जिसमें जैसे कहा भी है कि अट्रैक्टिव फोर्स को लेकर के हम लोग देख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ड्यू टू पोल हम लोग इसकी ज्यादा बोलेंगे फर्स्ट की। सोलबिलिटी अभी आपने देखा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलार केमिकल जो जितना ज्यादा पोलर होगा पानी के साथ उनका इंटरेक्शन उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो उस फॉर्म में सोलबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो ये हो गया आपके पास। मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा सिमेट्रिकल फॉर्म में देखेंगे, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगी, तो यहाँ ये ट्रांस है इसलिए इस फॉर्म में। स्टेबिलिटी अभी आपने देखा ही है कि अभी आपने कहा कि इस जगह पे स्टेरिक की वजह से थोड़ा रिपल्शन होगा, और तो इस केस में सिस जो होगा वो ट्रांस से कम स्टेबल होगा, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपके पास सिस और ट्रांस। तो इस तरीके की चीज में आपको यहाँ पर देखना होगा कि ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन पे।
कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कैलकुलेशन से पहले कुछ केसेस हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहले केस 1 है, तो उसमें सबसे पहले केस देखिएगा, उसके बाद आप इस चीजों पर आइएगा। तो सबसे पहले देखिए केस 1 में व्हेन एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, यानी कि इसके एंड डिफरेंट है, या आप एक जनरल चीज लिख ले अपने कॉपी में कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने कोई इमेजिनरी लाइन ले लिया, अभी फिलहाल पेन रखा, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हुए, यानी कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो पहली बात तो हम लोग जो केस 1 देखने वाले हैं वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। किसके लिए? यानी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे देखा जाता है, वो हम लोग का केस नंबर 1 है। चलो क्या कैसे बनाएंगे, देखिए एक डबल बॉन्ड ये है कि ये, तो इस वाले के लिए एक सिस लिख लिया, और यहां पर देखिए तो यहां पर दूसरा वाला भी सिस कर दिया है। एक इस वाले फॉर्म के लिए ट्रांस, ये भी ट्रांस, देखिए है ना ट्रांस, दोनों हेड वन को मिला के। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या किया, एक ट्रांस ले लिया, एक सिस ले लिया, ये ट्रांस सिस फिर सिस ट्रांस, यानी ऐसे आप इन गिवन मॉलिक्यूल के 4 फॉर्म बना लिए। तो उन केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 हो गए। इफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल, तो उसमें हम लोग ऐसे, तो डायरेक्ट इतने बनाने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू द पावर n। n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं, ये देखिए ये एक जहां पर सब ज्योमेट्री देखते हैं ना 2 एंड से, रिस्ट्रिक्टेड वाले फॉर्म से, तो वहां से, तो ये हुआ दूसरा स्टीरियो सेंटर। तो 2 स्टीरियो सेंटर है, तो यहां पर हो गया आपके पास टू द पावर n। n की वैल्यू आपने कितना लिया, n इज इक्वल टू 2, तो टू द पावर 2 यानी कि 4। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम लोग देखते हैं तो उसका तरीका क्या है, टू द पावर n। ठीक है। केस 2, कंपाउंड विथ सिमिलर एंड्स विथ इवन स्टीरियो सेंटर। अब ये देखिए बोल रहे हैं क्या कि सेंटर क्या है, इवन। स्टीरियो सेंटर जो है इवन नंबर है, यानी 2 4 6 जो भी हो। यहां पर आपके पास यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अब बीच में रख दो एक इमेजिनरी फॉर्म। अगर आप ध्यान दें तो इसका टोटल मिरर इमेज ये है, या इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर बराबर भाग में बांटा जा सकता है। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो क्या है केस नंबर 2, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, और साथ में उसमें जो स्टीरियो सेंटर है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो ऐसे के लिए ये केस हम लोग इस केस में हम लोग उस तरीके के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बस। तो चलो इस वाले में भी देखिएगा, सिस और सिस कर दिया, ट्रांस और ट्रांस कर दिया, और यहाँ ट्रांस सिस सिस ट्रांस, ये 4 फॉर्म बना लिया। लेकिन ये वाले केमिकल जो है, आप अगर इस तरफ से देखें तो ये जस्ट सेम है इससे। देखिए इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी, तो ये आइडेंटिकल फॉर्म है, ये और ये। जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों में से हम लोग एक ही मॉलिक्यूल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से कितने होंगे, 1 2 3। तो लिख दिया मैंने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, 3। इफ द मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल एंड, या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए एंड n इज इवन, तो एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1।
तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रखिएगा तो देखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए टू द पावर n माइनस वन, तो टू में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना है, टू माइनस वन, तो टू द पावर वन हो गया, प्लस और यहाँ हो जाएगा कितना, टू द पावर टू बाई टू माइनस वन, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि टू द पावर वन प्लस टू द पावर जीरो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल थ्री। अब ये देखिए, ये फिर से बता दें कि हमने स्ट्रक्चर नहीं भी बनाया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n बाई टू माइनस वन, तो इस फॉर्मूले पर हमने रखा n की वैल्यू, तो आपके पास टू आ गया, और यहाँ पर अगर पावर जीरो यानी कि नेट वैल्यू थ्री आ गया। तो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर में ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट थर्ड केस पर आते हैं। अल्लाह केस थ्री, कंपाउंड विथ सिमेट्रिकल रिंग यानी कि सिमिलर एंड्स विथ ऑड स्टीरियो सेंटर। यहां पर भी देखिए, इस वाले केमिकल को भी हम लोग सिमेट्रिकल ही मानेंगे, सिमेट्रिकल है लेकिन ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। देखिए तो हम जस्ट, आप जैसे यहाँ पर अगर आप इनको डिवाइड कर तो सेम इधर आपको दिख रहा, यानी एज ए मिरर इमेज, यानी इसका इमेज इधर, इसका, तो इसको हम सिमेट्रिकल में काउंट कर रहे हैं। लेकिन एक दो तीन ऑड नंबर है, इनके लिए कैसे क्या करें, तो देखिए इनके लिए एक दो तीन, तो हमने तीनों के लिए सबसे पहले माना लिया सिस सिस सिस, दूसरा फॉर्म ट्रांस ट्रांस ट्रांस, फिर एक सिस, फिर दो ट्रांस, फिर दो सिस एक ट्रांस, और यहां पर है सिस ट्रांस सिस, फिर ट्रांस सिस ट्रांस। ये इतने फॉर्म मैंने 6 फॉर्म बना लिया। अब इसके अलावा आप और भी कुछ फॉर्म बनाओगे तो वो रिपीट हो जाएगा, तो इतने फॉर्म आपको बनेंगे। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 6। इफ द मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल एंड, या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है विथ n ऑड है, यानी नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ऑड है। फॉर्मूला यहाँ पर टू द पावर n माइनस वन, टू द पावर n माइनस वन बाई टू होगा। अब n की वैल्यू यहाँ पर रखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतने स्ट्रक्चर ना भी बनाए तो भी। n की वैल्यू आपने यहाँ पर 3 लिया हुआ, तो टू द पावर थ्री माइनस वन, यानी कि टू द पावर टू हो गया, प्लस और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू द पावर थ्री माइनस वन बाई टू, यानी कि वैल्यू आ जाएगा वन, तो टू बार टू प्लस टू द पावर वन, टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6, जो कि हम लोग वहां पर दिखाया गया था। तो अपने को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ये तीन ही फॉर्मूले से या तीन ही पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, यानी जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, या तो सबसे पहला केस मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। जब अनसिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट टू द पावर n, यानी कि n की वैल्यू जो भी आपको स्टीरियो सेंटर होगा उसमें n की वैल्यू रख दीजिएगा। यानी पहला केस क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए टू द पावर n, फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस में आपने कहा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर, जो कि ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n माइनस वन बाई टू, ये दूसरा केस हो गया। थर्ड केस में जो हम लोग यहाँ पर देखा है वो अपने को कौन सा था, थर्ड केस में ये आपके पास ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n बाई टू माइनस वन। तो आपके पास टोटल 3 फॉर्म आ गए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए टू द पावर n, और दूसरा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ इवन स्टीरियो सेंटर टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n बाई टू माइनस वन। थर्ड केस जो अभी हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर ऑफ
स्टीरियो सेंटर। फॉर्मूला क्या था उसका, टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n माइनस वन बाई टू। तो ये आपको तीन फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए हैं, इन तीनों फॉर्मूले को आपको रिवाइज कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर क्लास जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसी फॉर्मूले यानी तीन फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग जो है वहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, साथ में आप एलीन भी देख लीजिएगा, एलीन और स्पाइरेन वाले जो मैंने बताए हैं ऑड नंबर इवन नंबर, उनको भी देख लीजिएगा। तो सबको हम लोग मिला करके नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड ये तीन फॉर्मूला प्लस एलीन और स्पाइरेन पर बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।